जय श्री श्याम। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास कोर्स के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। इसमें कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें थ्योरी का सिलेबस भी है और प्रैक्टिकल का भी है। तो सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस हम देख रहे हैं, तो देखिए क्या क्या टॉपिक हैं सिलेबस में। पिछली साल जो सिलेबस था उसमें काफ़ी चेंजेस हुआ है, तो नए जो टॉपिक जुड़े हैं या कुछ टॉपिक हटे हैं, उन सभी टॉपिक का अध्ययन हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। पेपर कोड है ZOO51T101। पेपर का जो नाम है डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में क्या कुछ दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर में। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, मतलब टैक्सोनॉमी के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के सिद्धांत। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, मतलब जो नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद में कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, मतलब पंच जगत प्रणाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। पंच जगत प्रणाली, RH विटेकर की जो पंच जगत प्रणाली है उसके बारे में अध्ययन करना है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार क्या है। जब जंतु जगत में जंतुओं की जब उत्पत्ति हुई तो ऐसा कौन सा आधार था जिसके कारण उनको प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा अर्थात विभिन्न वर्गों में, विभिन्न क्लासों में, विभिन्न संघों में उनको डिवाइडेशन किया गया। तो वर्गीकरण का आधार क्या है। सिमिट्री मतलब समिमिति, सिलोम, देहगुआ, सिगमेंटेशन, खंडी भवन, ये वर्गीकरण के आधार हैं, बेसिस हैं। एम्ब्रियोजिगेनी एंड लीव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनवर्टिब्रेट्स वर्सेस वर्टिब्रेट्स, मतलब जो कशेरुकी और अकशेरुकी थी उनमें तुलना, कंपैरिजन। ये सारा का सारा अपने को यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, में अध्ययन करना है। ओके, उसके बाद में सेकंड जो चैप्टर, अब ये तो था जो पहला जो चैप्टर था वो तो वर्गीकरण के आधार से संबंधित था, RH विटेकर की पंचजगत प्रणाली से संबंधित था। और नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होता है अपना क्लासिफिकेशन, जिसमें पहला पॉइंट है, पहला जो चैप्टर है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ के क्या कैरेक्टर हैं लिखा है इसमें, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेज, मतलब प्रोटोजोआ संघ की जितनी भी क्लासें हैं, ऐसा नहीं कि संघ का अध्ययन करना है, इसकी जितनी भी क्लासें हैं उनका अपने को अध्ययन करना है। क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेज, हैबिट्स, आवास, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजिक, लोकोमोशन, गति, गमन जिसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन, पोषण, रिप्रोडक्शन, मतलब जो प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं वो किस प्रकार से उनका हैबिट, उनका स्वभाव कैसा है, हैबिटेट आवास क्या है, मॉर्फोलॉजी आकारिकी क्या है, लोकोमोशन मतलब किस प्रकार से वो गति करते हैं, गमन, गमन किस विधि से होता है, कूटपाद विधि से होता है, सीलिया द्वारा होता है, फ्लैजिला द्वारा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका लोकोमोशन क्या है, न्यूट्रिशन पोषण की विधियाँ क्या है, किस प्रकार से वो भोजन ग्रहण करते हैं, और रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में जनन की विधियाँ, एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आर्थिक महत्व और प्रोटोजोआ। इसमें स्पेशल जो जंतु दिया गया है, जैसे प्रोटोजोआ में पैरामीशियम, यूग्लिना सारे एनिमल हैं, लेकिन पैरामीशियम का आपको स्पेशल अध्ययन करना है। ठीक है, दोबारा से और देख लेते हैं। इसमें जनरल कैरेक्टर पढ़ना है अपने को। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है वो लोकोमोशंस और पैरामीशियम में संयुग्मन, कंजक्शन से सवाल देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन पोरीफेरा। सेकंड चैप्टर जो आया है, अगला जो चैप्टर आया है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा पोरीफेरा जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण पढ़ने हैं संघ पोरीफेरा के। इसके बाद में क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेज, मतलब पोरीफेरा संघ की जितनी भी क्लासेज हैं उनका अपने को वर्गीकरण करना है। कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा, जो नाल तंत्र है
साइकोन और एस्कोन, ल्यूगन और रेकोन प्रकार का जो नाल तंत्र है उसका अध्ययन करना। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पंज एंड लाइफ साइकिल ऑफ साइकन। आपको इसमें जो आर्थिक महत्व है संघ पोरिफेरा के जो जंतु हैं उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, और उनके जीवन चक्र, और जीवन चक्र भी किसका, साइकोन जो है अवस्था उसका आपको जीवन चक्र का अध्ययन करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आ रहा है अपना सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। यूनिट सेकंड स्टार्ट होती है। ये तो यूनिट फर्स्ट का अपने पास, यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर हैं, जिसमें पहला तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, दूसरा जो चैप्टर है वो प्रोटोजो है, तीसरा जो चैप्टर है वो पोरिफेरा। अब बात आती है यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में क्या कुछ दिया है यूनिवर्सिटी ने, सिलेंट्रेटा जिसको निडेरिया भी बोलते हैं, सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं अपने को, इसके बाद में क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेज, वही बात, मतलब क्लासिफिकेशन उसकी जो क्लासें हैं वहां तक पूरा वर्गीकरण करना है। पॉलीमॉर्फिज्म, कोरल, कोरल रीफ, मूंगा और मूंगा चट्टान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में सवाल आता ही है। मूंगा चट्टान का आर्थिक महत्व, ये मूंगा चट्टान कैसे बनती है, एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आगे ने बात उनके आर्थिक महत्व, मूंगा चट्टानों के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हैबिट, हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी, आगारी की, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया जो कॉलोनी है उसका सवाल एग्जाम में भी आता है और प्रैक्टिकल के लिए भी ओबेलिया कॉलोनी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से स्पोर्टिंग में या जो अपन बनाते हैं परमानेंट स्लाइड में ओबेलिया जेम्यूल या ओबेलिया कॉलोनी से एक सवाल आपको देखने को मिलता है, तो ये प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ओबेलिया कॉलोनी। नेक्स्ट चैप्टर है प्लेटिहेल्मिंथीज एंड नीमेहेल्मिंथीज, अर्थात प्लेटिहेल्मिंथीज और एस्केहेल्मिंथीज का अलग चैप्टर है। इसमें भी अपने को जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, सामान्य लक्षण एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेज, मतलब जितना भी वर्गीकरण है उसको अपने को वर्गों तक सीमित रखा है, गण संघ नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद में पैरासाइट्स अडेप्टेशन, मतलब परजीवी अनुकूलन, ये जो एस्केहेल्मिंथीज और जो प्लेटिहेल्मिंथीज प्राणी हैं वो परजीवी प्राणी हैं, तो किस प्रकार से ये अन्य प्राणियों के शरीर में अंदर या बाहर रहते हैं उसके लिए परजीवी अनुकूलन क्या है, फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेशन ऑफ फ्लैटवर्म्स, हैबिट और हैबिटेट, आवाज पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम, जो इनके अंग तंत्र हैं उसमें डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी मतलब पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, एक्सक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रिप्रोडक्टिव एंड लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया एंड एस्केरिस, जो टीनिया सोलियम और जो एस्केरिस हैं उनके उत्सर्जन, पाचन, जनन और परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना है। यहां से एक सवाल प्रैक्टिकल में देखने को अवश्य ही मिलता है। यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर सिलेंट्रेटा और प्लेटिहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज। इसके बाद में एनिलिडा भी एनिलिडा यूनिट थर्ड में रखा गया है। यूनिट थर्ड में पहला चैप्टर एनिलिड्स है, जनरल कैरेक्टर है एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेज, हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम, लोकोमोशन, गतियां किस प्रकार से इनमें गमन होता है, एनिलिड्स में गमन की क्या विधियां हैं, हैबिट, हैबिटेट है, मॉर्फोलॉजी है, ऑर्गन सिस्टम है, लोकोमोशन है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ नेरीज। इसका महत्वपूर्ण प्राणी है, इंपॉर्टेंट, जो अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है नेरीज। उस नेरीज की अपने को सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव एंड लाइफ साइकिल का अध्ययन करना है। यहां से भी सवाल आ सकता है एक। उसके बाद में सबसे बड़ा संघ जिसको ऑर्थोपोडा बोलते अपन, यूनिट थर्ड का चैप्टर है ऑर्थोपोडा के जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेज, लार्वर फॉर्म इन क्रस्टेशिया, मतलब ऑर्थोपोडा संघ के जो प्राणी हैं उनमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के दौरान विभिन्न प्रकार की लार्वावस्था बनती है। और इसमें दिया है क्रिस्टेशिया लार्वा,
मेटामॉर्फोसिस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सर्केरिया, मेटासर्केरिया, क्रिस्टेशिया, विभिन्न प्रकार की ये लार्वा अवस्थाओं के नाम है, जिसमें इसने विशेष तौर पर इन्होंने दिया है क्रिस्टेशिया जो लार्वा है उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंसेक्ट हैबिट, मतलब जो सामाजिक संगठन है, मतलब संघ आर्थ्रोपोडा के जो जंतु हैं उनमें सामाजिक संगठन किस प्रकार से होता है, जैसे दीमक है, मधुमक्खी है, तो उनका सामाजिक बिहेवियर किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन करना है। इंसेक्ट हैबिटेट, जो कीट हैं, कीट वर्ग है, उनके हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करना है। सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटिव, नर्वस, रिप्रोडक्टिव एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्रोन का क्वेश्चन प्रैक्टिकल में एनाटॉमी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां से प्रोन और पाइला का एनाटॉमी में से एक क्वेश्चन आता ही है। पहला जो क्वेश्चन जो मेजर एक्सरसाइज प्रैक्टिकल की बनती है वो तो या तो प्रोन का डाइजेस्टिव सिस्टम पूछता है या पाइला का डाइजेस्टिव, तो पाइला तो वो मोलस्का का है, तो यहां से प्रोन का डाइजेस्टिव सिस्टम पूछता है, या इसका नर्वस सिस्टम पूछेगा, या इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछेगा, या इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पूछेगा। तो प्रोन को तो अपने को गहन रूप से अध्ययन करना है, चाहे वो तो थ्योरी में आए, और थ्योरी में नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल में तो 101% सवाल बनेगा यहाँ से। उसके बाद में ओनिकोफोरा में एनिलिडियन, मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोड्स, कैरेक्टर्स और पेरिपेड्स, मतलब इनकी जो योजक कड़ियाँ हैं उनका आप अपने को अध्ययन करना है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 4 मोलस्का। जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, अपने को क्लासेस तक पढ़ना है, टर्जन एंड डिटर्जन ऑफ गैस्ट्रोपोडा, पर्ल फॉर्मेशन, मतलब पर्ल का निर्माण, मोती का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करना है। हैबिटेट, वही आवास स्वभाव, मॉर्फोलॉजी आकार की, ऑर्गन सिस्टम, लोकोमोशन गतियां पढ़नी है, इसमें गमन किस विधि से होता है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटिव, रिप्रोडक्टिव, लाइफ साइकिल और पाइला। आगे ने बात मैंने अभी कहा था कि प्रैक्टिकल में जो पहला क्वेश्चन एनाटॉमी का मिलेगा, मेजर एक्सरसाइज जो 6 नंबर की मिलेगी वो या तो प्रोन का कोई भी पार्ट होगा, कोई भी ऑर्गन सिस्टम होगा, या पाइला का होगा। तो पाइला और प्रोन अर्थात मोलस्का और आर्थ्रोपोडा प्रैक्टिकल की दृष्टि से एनाटॉमी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो इकाइनोडर्मेटा में जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, क्लासेस तक पढ़ना है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। नालपाद दे रखा ना, जल संवहन तंत्र इन एस्ट्रियोडिया, हैबिट और हैबिटेट। नालपाद को समझाइए, जो तारा मछली है, तारा मछली में गमन को समझाइए। क्वेश्चन एक ही बात ऐसा आ सकता है, या नालपाद को सचित्र वर्णन कीजिए, या तारा मछली में गमन को समझाइए। ठीक है, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव एंड लाइफ साइकिल, एस्ट्रियास। आगे ना बात, एस्टेरियास जो है, तारा मछली जो है, उसमें यहां से क्वेश्चन बनता है, नालपाद को समझाइए, या क्वेश्चन आएगा जल संवहन तंत्र, क्योंकि तारा मछली में वाटर वेस्कुलर सिस्टम द्वारा ही गमन होता है। तो ये लोकोमोशन जो पॉइंट था ना अभी गमन, तो गमन जो होगा वो वाटर वेस्कुलेटर सिस्टम से ही होगा। तो या तो तारा मछली में गमन को समझाइए, क्वेश्चन आ जाएगा, या जल संवहन तंत्र को समझाइए, दोनों का आंसर एक ही है। ओके, हेमिकोडेटा में क्या दिया गया है, एफिनिटीज विथ कोडेट्स एंड इकाइनोडर्मेटा, सिस्टेमिक पोजिशंस एंड फाइलोजेनी एंड पेलेनोग्लोसस, मतलब अपने को इसमें इकाइनोडर्मेटा और जो कोडेटा है उन दोनों में समानताएं क्या है, क्योंकि यहां से हेमिकोडेटा के बाद में नेक्स्ट जो संघ स्टार्ट होने वाला है वो कोडेट्स में जाएंगे। तो ऐसी क्या समानताएं हैं, क्योंकि उसके एक कदम आगे कोडेट्स है, एक कदम पीछे नॉन कोडेट्स है, तो ऐसी क्या समानताएं हैं कोडेट्स और नॉन कोडेट्स के बीच की, और बेलेनोग्लोसस के बारे में अध्ययन करना है। ओके, बेलेनोग्लोसस यहां का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो बात हो गई थी अपनी जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के पास कोर्स के सिलेबस की। अब बात आती है किसकी, प्रैक्टिकल में क्या कुछ दिया गया है। प्रैक्टिकल का UG 0802 Z0051P प्रैक्टिकल 102 प्रैक्टिकल बेसिस, वही बुक्स का नाम है अपना, प्रैक्टिकल बेस ऑन डाइवर्सिटी बायोलॉजी नॉन कोडेड, मतलब प्रैक्टिकल किस पर आधारित है, डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ नॉन कोडेड्स पर। अब क्या कुछ दिया गया है, पहला जो पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, डिसेक्टिंग एंड
कंपाउंडिंग, सरल और संयुक्त जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनकी बनावट कैसी है, कैसी उनकी कार्यप्रणाली है, उनके बारे में आपको बढ़िया सा डायग्राम बनाना है और उनके बारे में लिखना है। ठीक है। दूसरा, जनरल मेथड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड प्रिपरेशन। दूसरा जो पॉइंट है वो है परमानेंट स्लाइड बनाने की विधियां, मतलब स्थायी स्लाइड किस प्रकार से। दो प्रकार की स्लाइड बनती है, एक तो अस्थायी स्लाइड जिनको हम देखते हैं और साफ कर देते हैं 2 मिनट बाद में, और कुछ स्लाइडें ऐसी होती है जिनको एक बार बनाकर हम फिक्स कर देते हैं तो कई दिनों तक, कई महीनों तक सुरक्षित रहती है और उन एनिमल्स का अपन अध्ययन करते रहते हैं। तो जनरल मेथड ऑफ माइक्रोस्कोप स्लाइड प्रिपरेशंस, नार्कोटिजाइजेशन, फिक्सिंग एंड प्रिजर्वेशन, वॉशिंग, स्टेनिंग, डेस्टिनेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग एंड माउंटिंग। मतलब जब हम स्लाइड बनाते हैं तो स्लाइड बनाने के लिए हम 4-5 चरणों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर अपनी स्लाइड बनती है। तो सबसे पहले एनिमल को लेना, उसको वॉश करना, वॉश करने के बाद में एल्कोहल में डालना, उसके बाद में फिर उसको स्टेन करना, स्टेन करने के बाद में पुनः उसको वॉश करना। 4-5 विधियों के बाद में, गुजरने के बाद में अपनी स्लाइड पूरी होती है। तो वो किस किस प्रकार के स्टेन काम आते हैं, माउंटिंग के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, और डिहाइड्रेशन करने के लिए क्या काम में लेते हैं, क्लियरिंग करने के लिए क्या काम में लेते हैं, ये सारी विधियां जो है वो सेकंड पॉइंट जिसका नाम है जनरल मेथड ऑफ माइक्रोस्कोप स्लाइड प्रिपरेशन, मतलब स्थायी स्लाइड बनाने की सामान्य विधियां इसमें अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा पॉइंट है जनरल आइडिया ऑफ कंपोजिशंस, प्रिपरेशंस एंड यूज ऑफ। देखो, जब हम स्लाइड बनाते हैं तो स्लाइड बनाने के दौरान अपने पास कुछ केमिकल यूज होते हैं। जैसे हमने एनिमल को रखा, उसको स्थायी किया, स्थायी करने के लिए स्थायी कारक चाहिए जिनको अपने फिक्सेटिव बोलते हैं। अब फिक्सेटिव के लिए अपने पास फॉर्मेलिन भी होता है, बाउंस फ्लूइड भी होता है। उनका क्या उपयोग है, कैसे यूज करेंगे। दूसरी बात, स्टेन करना है, अभिरंजन करना है, उनके जो उत्तक हैं, जो टिश्यूज हैं, उनको देखने के लिए तो एसिटोकार्मिन भी लेते हैं, एसिटोओरेसिन भी लेते हैं, हिमेटॉक्सिलिन भी लेते हैं, इयोसिन भी लेते हैं। तो उनका क्या यूज है। उसके बाद में कॉमन रिजेंट, जो सामान्य रिजेंट होते हैं जिसमें नॉर्मल सेलिन, एसिड वाटर, एसिड एल्कोहल एंड माइरस एल्ब्यूमिन, ये अपने पास कॉमन रिजेंट होते हैं। एंड ठीक है, आगे देखते हैं स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप स्लाइड। ये तो हो गया अपना फाइल का वर्क। उसके बाद में जो स्लाइड है, परमानेंट जो स्लाइड बनी हुई है, उसमें अपन संघ पोरिफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल है उनका अध्ययन करते हैं, जो स्पोर्टिंग में अपने को काम आते हैं। देखो, प्रोटोजोआ में क्या क्या दिया है यूनिवर्सिटी ने। यूग्लिना का अध्ययन करना है, अमीबा का अध्ययन करना है, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, बाइनरी फ्यूजन, कंजक्शंस। मतलब पैरामीशियम में मैंने बताया था अभी जब हम सिलेबस का अध्ययन कर रहे थे कि पैरामीशियम में संयुग्मन की विधियां, तो यहाँ पर भी अपने को देखने को मिल रहा है। ओके, पोरिफेरा में क्या दिया है, ल्यूकोसोलेनिया, यूप्लेक्टेला, स्पोंजिला और साइकोन। सिलेंट्रेट्स में मिलीपोरा, फाइसेलिया, ओरेलिया, वेलेजिला, सी एनिमोन, समुद्री आर्चिन, गोर्गोनिया, स्टोन कोरल्स। ठीक है, ये जब आप फाइल का वर्क करो तब भी अपना जो व्हाइट पेज है, व्हाइट पेज में तो इनके डायग्राम आएंगे, क्लासिफिकेशन आएगा, और जो लाइन वाला जो पेज है उसमें इनका क्लासिफिकेशन और इनके जनरल कैरेक्टरों को अपन लिखेंगे। ओके, आगे देखो, फोर्थ प्लेटियलमेंथीज में, प्लेटियलमेंथीज में टीनिया सोलियम दिया गया है, सिस्टिसर्कस लार्वा, फेसियोला, मास्टिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। अभी अभी हमने बात की थी कि जो ये सर्केरिया जो लार्वा है, मेटासर्केरिया जो लार्वा है और फेसियोला जो है, इनका अपने को प्रैक्टिकल में अध्ययन करना है। फिफ्थ में एस्केलमेंथीज में ओनली एक ही एनिमल का अपने को अध्ययन करना है, इसका डायग्राम बनाना है और इसके कैरेक्टर लिखने हैं और इनका क्लासिफिकेशन लिखना है। एस्केलमेंथीज में ओनली एक ही प्राणी है एस्केलमेंथीज का। एनेलिड्स में क्या क्या दिया गया, एनेलिड्स में नेरीज, एप्रोडाइट, पेंडोबेला, एरिनिकोला, ग्लोसोफोनिया और हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिरुडीन जो एक रक्त वर्णक है, यहाँ से भी सवाल पूछता है। सेवंथ में ओनिकोफोरा और पेरीपेट्स। इसमें पेरीपेट्स जो योजक कड़ी है, यहाँ से भी सवाल अक्सर, ये पेरीपेटस जिसको बोलेंगे अपन, पेरीपेटस अक्सर
स्पोर्टिंग में देखने को मिलता ही मिलता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एनिमल है। 7th में आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में लिमुलस, स्कॉर्पियन, गिनीपेड्स, मिलीपोरा, लीपस, क्रेब, मकड़ी जिसको बोलते हैं, मैंटिस, पेडिकुलस, टर्माइट, साइक्लोप्स, डेफनिया, क्रिस्टेशियंस। क्रिस्टेशियन लार्वा में न्यूक्लियस, जोया, माइसिस और मेगालोपा लार्वाओं का अध्ययन करना है। अलग ये लार्वाओं के अलग अलग, क्रिस्टेशियंस के जो लार्वा हैं इनकी अलग अलग स्टेज है। और 9th नंबर के जो पॉइंट है मोलस्कस, मोलस्कस में काइटन, एप्लाइसिया, डेंटिलियम, साइपिया, माइटिशियम, लोलिगो, ऑक्टोपस, नेटुलियस और ग्लोकिडियम लार्वा। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल में इनको स्पोर्टिंग में बनाना है। 11th जो है इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा में एस्टेरियास और एंटीडोन दिया गया है। और एनाटोमी की बात करें, अभी जो मैंने बात कही थी वो आपके सामने आ गई। एनाटोमी में पहला जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल में मिलता है, जो मेजर एक्सरसाइज होती है, वो प्रोन और पाइला आपके सिलेबस में दिया गया है। तो प्रोन और पाइला का देखो, पाइला में क्या दिया गया है, एक्सटर्नल फीचर्स एंड नर्वस सिस्टम। आगे ना बात, नर्वस सिस्टम का अध्ययन करना है, इसका साफ सुंदर डायग्राम बनाना है फाइल में अपनी में, और उसके सामान्य कैरेक्टर आपको लिखने। और प्रोन में मतलब मोलस्का से एक दे दिया और आर्थ्रोपोडा से प्रोन को दे दिया। एक्सटर्नल फीचर्स, अपेंडिस, एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्वस सिस्टम, मतलब इसके 1, 2 और 3 जो सिस्टम है, अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि आपको प्रोन का नर्वस सिस्टम दे या एलिमेंट्री कैनाल दे या पाइला का नर्वस सिस्टम दे। लेकिन ये जो 4 टॉपिक है, एलिमेंट्री कैनाल, नर्वस सिस्टम और अपेंडिस, और ये नर्वस सिस्टम किसका, पाइला का, यहां से एक सवाल मेजर एक्सरसाइज प्रैक्टिकल में देखने को मिलती है। 6 पॉइंट है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग थ्रू परमानेंट स्लाइड्स, मतलब ये स्लाइड्स हैं जिनका अपने को अध्ययन करना है। ये भी स्पोर्टिंग में यहाँ से 1 या 2 स्लाइड स्पोर्टिंग में लगी मिलती है, उनका अपने को लिखना होता है। युगलिना है, पैरामीशियम है, स्पंज स्पिकुलस है, जेम्यूल है। स्पंज स्पिकुलस की स्लाइड जो परमानेंट प्रिपरेशन हमने पीछे चैप्टर में देखी, वहाँ पर स्पंज स्पिकुलस की स्लाइड बनाना अपने को सिखाते हैं, और ये परमानेंट स्लाइड भी बनी हुई होती है। इनको भी अपने लैब में माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं। जेम्यूल, ओबिलिया कॉलोनी है, स्टेटोसिट्स हैं, हेस्टेड प्लेट है, प्रोन, ऑस्पिरिडियम एंड जो पाइला की जेलेक्सिका है, गिल्लेमिला और पाइला। आ गई ना बात। 7वां जो पॉइंट है वो एजुकेशनल टूर एंड रिपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टडी ऑफ लोकल इन्वर्टिब्रेट्स ऑफ फ्यूना, मतलब आप अगर किसी जंतुआलय में, किसी जूलॉजिकल गार्डन में या जंतु अभयारण्य में गए हों, तो वहां पर आपको जो जंतु दिखे उनका आपने कैसी रिपोर्ट बनाई, या उन जंतुओं का जो वर्गीकरण किया, उसकी जो रिपोर्ट तैयार की, उसके बारे में अपने को लिखना होता है। यहाँ से भी कई बार एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन बना देता है। तो इस प्रकार आज हमारी इस क्लास में हमने जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर और उसके प्रैक्टिकल के बारे में अध्ययन कर लिया है। अगली जो क्लास होगी वो सेकंड सेमेस्टर के बारे में होगी। थैंक यू।